ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय भगवान विष्णु। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। एक बार फिर से मैं उपस्थित हो चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। सबसे पहले आप सभी को बैकुंठ चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। यही आशा करती हूँ भगवान विष्णु की आशीर्वाद हम सब पर यूं ही बनी रहे और हमेशा उनकी कृपा दृष्टि हम सब पे बरसती रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को हरिहर मिलन यानी बैकुंठ चतुर्दशी कब है और इसकी शुभ मुहूर्त क्या है, इसकी पूजन विधि क्या है और साथ ही इसकी महत्व क्या है और कथा क्या है, ये सब कुछ संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से दूंगी। तो कृपया करके पूरी वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैं बैकुंठ चतुर्दशी 2023 में कौन से महत्वपूर्ण उपाय हैं जिनको अपनाकर आपको भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि मिल पाए ये भी बताऊंगी, लेकिन ये वीडियो के अंत में बताऊंगी। तो इसीलिए पूरी वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बैकुंठ चतुर्दशी कब है, इसकी शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, साथ ही व्रत कथा और इसकी महत्वपूर्ण उपाय भी जानने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आप सभी के लिए हमारी ये वीडियो ज़रूर उपयोगी साबित होगी। तो अपना प्यार, स्नेह, विश्वास हमारे चैनल के साथ यूं ही बनाए रखें। इस तरह की धार्मिक वीडियोस हम रोज़ाना आप सभी के समक्ष लाते हैं। तो चलिए भगवान विष्णु का नाम लेकर अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बिना किसी देरी के ये जानते हैं कि सबसे पहले बैकुंठ चतुर्दशी कब है और इसकी शुभ मुहूर्त क्या है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 25 नवंबर 2023 को शाम 5:22 से शुरू होगी, जो कि अगले दिन 26 नवंबर 2023 को दोपहर 3:53 पर चतुर्दशी तिथि का समापन होगा। शास्त्रों के अनुसार उदया तिथि को मान्यता मिली है, तो इसके अनुसार 25 नवंबर 2023 को बैकुंठ चतुर्दशी पर्व मनाई जाएगी। आमतौर पर ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा का शुभ अवसर प्राप्त हो सके, लेकिन साल भर में मात्र सिर्फ एक दिन बैकुंठ चतुर्दशी पर हरिहर दोनों की एक साथ पूजा होती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव की भी पूजा करने की विधान है। शास्त्रों के अनुसार बैकुंठ चतुर्दशी पर विष्णु भगवान की पूजा निशिता काल में की जाती है। बैकुंठ चतुर्दशी की निशिता काल है 25 नवंबर 2023 को रात 11:40 से शुरू होगी, जो कि 26 नवंबर 2023 को प्रातः 12:35 तक रहेगी। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन व्रत पूजा करने वालों को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान और भगवान शिव जी के आशीर्वाद से उनके समस्त पाप खत्म हो जाते हैं। यह पर्व देव दीपावली से पूर्व आती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी निद्रा योग से जागते हैं और बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव जी ने उन्हें ब्रह्मांड संभालने का कार्यभार सौंपा था। इसलिए इस शुभ दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव जी की पूजा व्रत की जाती है। अब हम आप सभी को बैकुंठ चतुर्दशी पूजा की पूजन विधि बताने जा रहे हैं, तो कृपया करके ध्यानपूर्वक सुनिए। बैकुंठ एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव जी और भगवान विष्णु जी के समक्ष व्रत का संकल्प लें। मंदिर में घी का दीपक जलाएं, विष्णु भगवान को बेलपत्र और कमल का फूल चढ़ाएं, भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाएं। इसके बाद भगवान विष्णु और महादेव भगवान की विधि विधान से पूजा करें, धूप दीप जलाएं, साथ ही नैवेद्य चढ़ाएं और इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना अति शुभ माना जाता है।
इसके साथ विष्णु सहस्त्र नाम जरूर पढ़ें। साथ ही हो पाए तो चालीसा पढ़ें। मंत्र का 108 बार कम से कम जाप करें। उसके बाद व्रत कथा सुने और सुनाएं। इसके बाद आरती गाकर कथा का समापन करें और प्रसाद अपने परिवारजनों के साथ मिलकर खाएं। अब मैं आप सभी को बैकुंठ चतुर्दशी की 3 कथाएं सुनाने जा रही हूँ, तो कृपया करके भगवान विष्णु और भगवान शिव की ओर ध्यान मग्न होकर अपनी अपनी मनोकामनाएं उनके समक्ष रखें और पूरी निष्ठा के साथ, पूरे स्वच्छ मन के साथ ये कथा सुने। मैं आशा के साथ कह सकती हूँ कि भगवान विष्णु और भगवान शिव जो भी भक्त सच्चे मन से हमारी सुनाई गई ये 3 कथा सुनेंगे, उनकी मन की मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करेंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के भगवान विष्णु का नाम लेकर और भगवान शिव का नाम लेकर आप सभी को मैं ये 3 कथाएं सुनाना प्रारंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पहली कथा प्रारंभ होती है। एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से 1 कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्रीहरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान है, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार करके भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी के इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, है विष्णु जी, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों के क्रांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं, इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को अगर करता है तो वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। दूसरी कथा प्रारंभ। बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुँचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसीलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और पूरी निष्ठा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। दूसरी कथा समाप्त होती है। अब तीसरी कथा प्रारंभ होती है। एक अन्य कथा के अनुसार धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन
सभी श्रद्धालु के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत बड़ा पापी है, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालु के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसीलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। तीसरी कथा भी समाप्त हुई। अब हम आप सभी को बैकुंठ चतुर्दशी के कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहे हैं, जिनको अपनाकर आप भगवान विष्णु और भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर पाएंगे। धन लाभ के लिए उपाय है, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन विष्णु भगवान को बेलपत्र अर्पित करें और अगले दिन इसे अपनी तिजोरी में रख लें। मान्यता है ऐसा करने से धन की तंगी दूर होती है और आय के साधनों में वृद्धि होती है। सुख समृद्धि के लिए अब मैं आप सभी को उपाय बताने जा रही हूँ, तो इसे भी अपनाएं। इस शुभ दिन भगवान शिव जी के मंत्र ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जाप करें और साथ ही भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसका भी कम से कम 108 बार जाप जरूर करें। देखिएगा इससे भगवान शिव जी और भगवान विष्णु की आशीर्वाद जरूर मिलेगी। आशा करती हूँ आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए इस तरह की वीडियोस के लिए और अपने अपने घरों में अच्छे से बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा अर्चना कीजिए। एक बार प्रेम से बोलिए जय भगवान विष्णु। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।